दोस्तों कहते हैं ना, इंसान को बहुत मुश्किलों के बाद से एक जीवन मिलता है और उसको भी इतने बेकार तरीके से जीता है वो सोचता है कि भाई कल की क्या चिंता है, वो आज के अंदर ही पूरा दिन खराब कर देता है। मतलब जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट वाला लड़का हो, है ना, ठीक है, उसका 2 दिन बाद में वीक ऑफ आ रहा है फ्राइडे के दिन, और वो एक चिंता में गुजार देगा यार 2 दिन बाद तो वापस मेरे को ऑफिस आना है। ये नहीं कि वो उस पल को जिएगा, क्या पता जिस पल को वो जी रहा है वो आखिरी पल हो, पर वो चिंता में पूरा का पूरा निकाल देता है। अपन लोग भी ऐसे करते हैं, और खासकर मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ, बट जब से मेरे को समझ आई ना तो मैं ये चीज़ नहीं करता। मेरे को हर एक पल ऐसा लगता है कि भाई ये आखिरी पल है, इसको जी लो अच्छी तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, पर आज की जो कहानी में है ना कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। इंसान का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है ना, आज आपको पता चल जाएगा भाई किस किस तरीके से गुजरता है, कैसे कैसे करना पड़ता है उसको, जब जाके उसको उसका जीवन मिलता है। और अपन इसी तरीके से निकाल देते हैं कि भाई अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे को वो चीज़ नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं उस लड़की के पीछे मर जाऊंगा या मैं उस लड़के के पीछे मर जाऊंगी, अपने हाथ काट लूंगी, गला काट लूंगी, या क्या क्या नाम बनवा लूंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। बट कहानी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने वो जगह सुनी है मणिकर्णिका घाट? आज की कहानी भी उस पर रिलेटेड है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हॉन्टेड मेरे साथ में। मैं जय कुमावत आज फिर से आप लोगों के लिए एक धुरंधरबाज कहानी लेके आ चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आज आपको मणिकर्णिका पे ऊपर कहानी है। बट वीडियो स्टार्ट बट बात यहाँ पे आती है दो जनों की, विमलेश की और श्रेया की। विमलेश और प्रिया, मतलब उनका दोनों का ऐसा सीन था कि मतलब वो व्लॉगिंग करते थे, हर जगह जाते थे तो भाई व्लॉगिंग करते थे, फोटो शूट करते थे और तरह तरह की हर जगह एडवेंचर करते थे। ऐसा मान लो कि उनकी जो अर्निंग होती थी ना इसी से होती थी। उन्होंने दोनों ने अपनी कॉर्पोरेट वाली जॉब छोड़ दी, जो हर किसी का सपना होता है कि भाई मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं भी जल्दी से छोड़ दूँ और मैं अपना खुद का बिजनेस करने लगूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, है ना। तो उसके बाद से उन दोनों का भी ऐसा था कि कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के वो लोग व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, जब से अच्छी अर्निंग होने लगी। तो एक दिन श्रेय कहती है विमलेश को, क्यों ना अपन वहाँ पे चलते हैं मणिकर्णिका घाट, वहाँ पे भी वीडियोस बनाते हैं यार। मैंने सुना है वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती है यार, वहाँ पे 80 घाट भी है, वहाँ पे अलग अलग जगह भी अपन चल के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। तो बोलती है हाँ चलो। उनको पहले किसी ने ऐसे बताया था कि भाई जब मणिकर्णिका घाट जाओ ना, वहाँ पे ऐसा सीन बैठता है कि मतलब वो दोनों बैठे थे, उनको कोई कहानी सुना रहा था कि वहाँ पे ऐसी अग्नि है जो आज तक कभी बुझी नहीं। वहाँ पे पल ना पल भर में किसी ना किसी की मौत होती रहती है और वहाँ पे अग्नि जलती रहती है, वो चिताएं जलती रहती हैं वहाँ पे। वो लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ा इस चीज़ के अंदर। अच्छा बोला अच्छी चीज़ है क्या, चलो हम देख के आए थे। अब वो दोनों चल गए, विमलेश और श्रेया, मणिकर्णिका घाट, और उधर ही मतलब एरिया में रहने लग गए वहाँ पे। अब क्या हुआ, वहाँ की गलियों के अंदर वो घूमते रहे, फोटोज वोटो खिंचाए और अपनी वीडियो बनाए। रात के टाइम क्या होता है कि वो मणिकर्णिका घाट जाते हैं दोनों, वहाँ पे वीडियोस बनाते रहते, तो गाइस देखो ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है। वहाँ पे नदी में भी देखता है कि भाई यार सामने नदी में भी लोग बाग नहा रहे हैं, कोई बोट के ऊपर, बोट के अंदर बैठ के उस पार जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें सारी देखते रहता है विमलेश। अब विमलेश और श्रेया की बात होती है, चलो यार ये चीज़ यहाँ तक, यहाँ की तो सारी चीज़ हो गई, अब अपन है ना कुछ यहाँ की चीज़ें खा पी लेते और ले लेते मेरे लिए ना। अब जैसे वो उसको थोड़ा सा पार किए ना वो दोनों, तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ मंदिर था, मंदिर के बाहर गए, मंदिर के आगे गए तो वहाँ पे दुकानें थी बहुत सारी। अब विमलेश क्या कहता है कि एक काम करो श्रेया, जो आपको चाहिए ना वो ले लो आप, है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके पास में। अब क्या श्रेया वहाँ पे चल जाती है कि जहाँ पे वो झुमके वुमके मिलते हैं ना वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारी औरतों की भीड़ लग गई थी। तो विमलेश बीच में खड़ा था, तो एक औरत कहती है वहाँ पे विमलेश को, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप रुक जाओ यहाँ पे, नहीं तो साइड में हो जाओ ना, आप क्यों आपने जगह रोक रखी है, आपको कुछ चाहिए भी नहीं। तो श्रेया विमलेश को कहती है कि विमलेश एक काम करो, तुम साइड में चल रहा हो, मैं सामान वामान लेती हूँ तो मैं आ जाऊंगी लेके सामने, है ना, तुम सामने खड़े हो जाओ। बोले ठीक है। अब विमलेश वहाँ पे चल रहा था एक दुकान पे, जहाँ पे मरे हुए लोगों के सामान मिलते हैं ना, कपूर वपूर ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जाके दुकान पे खड़ा होता है, वहाँ पे बात करता था कि भाई साहब यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है क्या, मतलब इतनी चकाचौंध रहती है क्या हर बार यहाँ पे, कुछ बताऊंगी आपको। वीडियो बनाता रहता उनकी। देखो गाइज, मैं वो तो श्रेया तो यहाँ पे शॉपिंग कर रही है और मैं यहाँ पे आराम से इन सबसे बात करता हूँ दुकानदार वालों से। तो उसका है ना, उसका कैमरा ऐसे नीचे कर देता है वो दुकानदार, कि भाई साहब हर चीज़ को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कई की वो चीज़ें होती है जो आप देख कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। क्या पता कि कई कई चीज़ें आपको दिख रही हो और आप उनको नहीं देख पाए, किसी ने आप पे निगरानी रख रखी हो बहुत टाइम से और आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे, आप उस चीज़ को हंसी मजाक में टाल रहे हो। तो बोलता है अरे भाई साहब यार कैसी बातें कर रहे हो, और आप मतलब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वीडियो बनाओ, बट मैं तो आपको बस ऐसे ही कह रहा हूँ यार कि मैंने एक चीज़ देखी है। विमलेश कहता है वहाँ पे कि भाई साहब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे जितने लोगों की मृत्यु होती है ना, उनके परिवार वाले यहाँ पे आते हैं और
कोई ना कोई तो होता है उनका, मतलब एक तरीके से सौभाग्य होता है लोगों का, मरने के बाद भी उनका परिवार उनके साथ रहता है। तो वो लोग कौन होते होंगे जिनके साथ में नहीं रहते, क्योंकि मतलब जो लावारिस सी लाशें होती है जो, ऐसा होता होगा। तो इस चीज़ में नहीं था ऐसा। ये हो जाने के बाद में विमलेश के पीछे हाथ आता है कैसा। अब विमलेश पीछे पलट के देखता है भाई कौन है, पर उस टाइम पे कोई भी नहीं होता। फिर वापस बात करने लग जाते हैं कि देखो यार कैसे सबकी सब मतलब लकी है यहाँ पे ना। फिर वापस विमलेश के पीछे हाथ आता है और वो आदमी सामने आता है विमलेश के, कहता है भाई साहब मैं आपकी सारी बातें पीछे से सुन रहा था चाय पीता पीता, पर आपकी एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लकी होते हैं हर लोग, सौभाग्य वाले होते हैं जिनके परिवार वाले उनके साथ आए। मैं तो ऐसे नहीं मानता। बोलता है देखो ऐसा मानने ना मानने की बात है, आप नहीं मान रहे, मैं मानता हूँ, अब मैं इनसे पूछूंगा तो ये बोल देंगे कि कुछ और बात है। तो जिद बहस करने का मतलब नहीं, देखो आपकी इच्छा मानो न मत मानो। तो फिर बोलता है अच्छा आप यहाँ पे कैसे आए वैसे। वो आदमी जो अनजान था ना विमलेश से पूछता है, बोला आप यहाँ पे कैसे आए। बोले मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं जगहों के बारे में जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे देखने खाने पीने का बहुत शौक है। हैं गलत चीज़ें नहीं, मतलब खाना वाना हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, रेस्टोरेंट होटल वाले सब जगह जाता हूँ मैं, जहाँ का खाना पसंद आया वहाँ पे बैठ के खाता हूँ आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। बोले बढ़िया चीज़ है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर श्रेया विमलेश को इशारा करती कि हो गया आ जाओ तुम्हें ना, अपन चलते हैं वापस। अब वो चल जाते हैं होटल के अंदर रहने लग जाते हैं वापस जाके। अब क्या रात के टाइम पे वो लोग सोते रहते हैं, तो विमलेश तो क्या कहते हैं, विमलेश की ऐसी नींद थी कि जैसे अगर चम्मच भी गिर जाए ना, कुछ भी हल्की सी आवाज़ हो तो उसकी नींद खुल जाती थी। और दूसरी तरफ श्रेया ऐसा लग रहा था भाई घोड़े बेच के सो रही हो, घर राटे ले रही है आराम से सोती सोती, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं भाई, आराम से सो रही है बिल्कुल। और विमलेश कुछ भी आवाज़ होती है हल्की सी उठ जाता। अब विमलेश को क्या कुछ किसी के रोने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। उसके बाद में उठ के देखता है कि कमरे में इधर, तो भाई ये रोने की आवाज़ आता हुआ कहाँ से रही है। तो बालकनी में क्या देखता है, एक आदमी कुर्सी पे बैठा बैठा रो रहा था और पर्दे लगे हुए थे, सिर्फ ऐसी परछाई सी दिख रही थी कि भाई कुर्सी पे बैठा हुआ है रो रहा है, बस वहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे पास जा रहा बालकनी के, वैसे वैसे आवाज़ तेज हो जा रही हो जा रही हो जा रही। वो क्या करता है, गेट खोलता है और एकदम से पर्दा हटा के देखता है, सामने कोई नहीं होता। वो सोचता है शायद मेरा वहम होगा यार, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया इन चीज़ों के बारे में, और ये जगह भी तो ऐसी है यार। पर वो जगह मणिकर्णिका घाट के बहुत पास में थी, मतलब रोने की आवाज़ भी आती थी वहाँ पे लोगों की, ऐसी चीज़ था। फिर वो क्या देखता है कि कुत्ते भौंक रहे थे। वो सोचा यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार, ये तो नींद खराब कर देंगे मेरी यार। वैसे भी मेरे को तो अगर कुछ छोटी सी भी आवाज़ होती है उसमें मैं उड़ जाता हूँ, तो यार ये तो कुत्ते तो मेरा माजना पूरा खराब कर देंगे, इन कुत्तों को भगा के आया तो फिर आराम से सोऊंगा मैं यार। अब वो जैसे मतलब बालकनी से आता है वापस, बंद बंद करता है सारा का सारा और लॉक लगा देता है रूम के। रात को श्रेया को अकेला थोड़ी देर छूट जाएगा यार वो, तो चिल्लाता है। फिर आके ना नीचे आता है ना, तो पत्थर उठाता है, उठा के फेंकने वाला ही होता है देर में। तो वो मतलब कुत्ते किसी पर्टिकुलर जगह पे देख के भौंक रहे थे बहुत देर से, उस जगह देख के भौंक रहे थे। फिर जैसे वो आदमी पत्थर उठा के उनको मारने लगा ना, तो वो आदमी आता है, कौन सा वाला जो उसको दुकान में मिला था ना, वो आता है उसको। तो वो सोचता है कि भाई यार ये पीछे पीछे कैसे आ गया आदमी। तो वो बोलता है भाई साहब नहीं यार मत मारो इनको, कुत्तों को यार, ये तो निर्जीव है, तो मतलब बोलते भी नहीं इंसान की जुबानी यार, आप इनको मार के क्या मिलेगा आपको, हैं छोड़ने जाने दो। तो बोले भाई साहब आप कौन। बोले भूल गए क्या, मैं आपको वहाँ मिला था। बोले हाँ। तो बोलते कि आपको कुछ चाहिए भाई, ये जो मेरे को लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भटक से गए हो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं यार, आप पैसे वैसे की ज़रूरत हो या फिर कुछ ऐसा चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस मेरा काम कराना है। बोले देखो मैं काम वाम कुछ नहीं करूँगा, अभी मेरे को आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैं जा रहा हूँ। तो आदमी वो बोलता रहता है कि भाई साहब मेरी बात तो सुनो आप एक बार। बोले आपको कुछ चाहिए भी नहीं और आप बोलो काम करा, बट ये चीज़ों के लिए मैं नहीं बना, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे हूँ, 2 दिन में मैं चल जाऊँगा मेरे बस। वो बोल के चलाता है और अनजान जगह पे अनजान व्यक्ति से बात करेगा, थोड़ा डर तो रहता ही है यार, हर किसी को रहता है कि भाई यार ये क्या हो रहा है, ये इतने डर के बाद में कैसे बात कर लेगा। ये हो जाने के आदमी वापस हो जाता है, वो वापस से कुत्ते भौंकने लग जाते थे। वो आदमी नीचे जाता है वापस, क्या इन कुत्ते को भगा के आता हूँ मैं, अब क्या आता हूँ। फिर वापस आता है तो आदमी वहीं खड़ा रहता है। अब क्या विमलेश को डर लगने लग गया कि भाई यार ये आदमी यहीं पे खड़ा हुआ है यार, इसको कुछ चाहिए तो यार मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब पैसे जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बोले नहीं बस मेरे को मेरा एक अधूरा काम सा रह गया, मेरे को वो पूरा करवाना है यार, मेरे को वो पूरा करवाना है, बस वो जैसे पूरा होता है ना मैं फ्री हूँ यहाँ से। बोलता है कि यार कोई ना कोई कौन सा काम होगा मुझे क्या पता, ये तो वो चल रहा था। फिर मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में वो श्रेया और विमलेश दोनों है ना बिल्कुल रेडी वेडी होके चल जाते हैं, आराम से घूमते रहते हैं इधर उधर, वही ब्लॉगिंग करते रहते हैं। जब भी वो आदमी कुछ ना कुछ कैमरा पकड़ के वो श्रेया की तरफ लेके जाता है ना, श्रेया कुछ बोलती रहती
कि गाइस देखो ये ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है, ये वाला मंदिर है। तो वो आदमी उसको हर जगह से दिखता रहता। विमलेश बोला बाबा यार ये तो पीछे पीछे आ रहा है, इसकी नज़र मेरे सामान पे तो नहीं है। अब उसके पास एसेसरीज थी कैमरों की, बहुत सारी अच्छी अच्छी तरीके की एसेसरीज थी, कैमरा हो गया, स्टैंड हो गया, फ़ोन हो गया। उसको लगा कि भाई ये चोर वोर तो नहीं है यार, मेरे पीछे आ जा रहा, मेरे होटल पे भी था, यहाँ पे भी है। क्यों ना मैं इससे बात करके सारी चीज़ फिनिश करके चल लूँ यार आगे, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पा रहा। और श्रेया बार बार उसको यही बोल रही थी कि भाई तेरे को क्या हो गया यार, आज तू कर क्यों नहीं पा रहा काम ये चीज़ का है। तो फिर वो श्रेया को बोलता है, देखिए श्रेया ऐसी ऐसी बात है, जब तू वहाँ पे कल सामान ले रही थी ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, यह एक आदमी मिला मेरे को, और वो आदमी ने मुझे ऐसा कहा कि आप मेरा काम कर दोगे क्या, ऐसी बात है क्या, वैसी बात है क्या। तो मैंने उसको मना कर दिया। बोले हाँ ऑफकोर्स तुम मना ही करोगे, हाँ थोड़ी ना करोगे। अनजान जगह पे आके अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ कहता है तो उसका काम थोड़ी ना करना होता। क्या पता वो किस फिराक में हो, क्या पता उसकी किस चीज़ पे नज़र हो यार, तुमने अच्छा मना कर दिया। वो सारी बातें हो जाने के बाद में वो आदमी जाने जा रहा वहाँ पे उसको, और फिर वापस आके सोया ना वो, मतलब शाम का टाइम हो गया था एक तरीके से। शाम को जैसे आया ना वो, तो वो आदमी फिर उसको वापस नीचे मिलता है होटल के। जब वो आते हैं तो बोलता है कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है यार आपकी, क्या चाहिए यार आपको, प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो ना यार, आप जहाँ जा रहा हो वो दिख रहे हो, आप मेरे से कुछ कहने की कोशिश करते हो, क्या प्रॉब्लम आप मुझे बता दो एक बार। बोले मेरा एक छोटा सा काम है, वो मेरा काम कर दूंगा ना, पक्का मैं चल रहा हूँ आपके पास से, क्योंकि आप मुझे भले व्यक्ति लगे थोड़े से यार, कि यार आप है ना मेरा काम कर सकते हो। अब विमलेश सोचा कि यार ये मेरे इतना पीछे है यार, क्या ऐसा कौन सा काम हो गया यार, इसको पैसे भी नहीं चाहिए, आखिर क्या काम है। चलो एक बार सुन लेता हूँ मैं, अगर मुझे काम पसंद आया तो मैं कर दूंगा। अब विमलेश उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। तो वो आदमी कहता है कि भाई साहब मैं फलानी जगह पे इस जगह पे रहता हूँ, अब मेरे जो पापा है ना, आपको उनको ये बताना है कि बस उन्होंने जो भी करा मेरे छोटे भाई के साथ में वो गलत करा, और मुझे उस चीज़ के बारे में सारी की सारी खबर है। तो वो आदमी ने बोला कि आप ही क्यों नहीं कहते थे आपके पापा है तो उस आदमी ने कहा कि बस उनको ये खबर नहीं कि मैं बाहर से यहाँ पे आ गया क्या, मुझे किसी और से पता लगा कि भाई मेरे छोटे भाई के साथ में ऐसा हुआ है, तो अब मैं मेरे घर वालों को जाके पॉइंट आउट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप जाके बोलो। तो बोले फिर क्या होगा, बोले आप मुझे बोल दोगे इस चीज़ में तो बस मेरा काम हो जाएगा एक तरीके से। अब विमले सोचा कि यार चल यार मैं बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ। वो गया ऊपर की तरफ होटल में, अब उसको बोल के आया कि श्रेया को, श्रेया एक काम है, मैं ना 10 या 20 मिनट में आता हूँ जाके बस। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मेरा छोटा सा काम है बस मैं जाके आ रहा हूँ, फिर आके बताऊंगा तुम्हें। तो श्रेया ने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है तुम चल जाओ, मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। लॉक वॉक लगा दिया, कैमरा वैमरा सारा सब रख दिया, एक फ़ोन रख लिया उसने। उसने क्या छोटा सा फ़ोन रख लिया, कुछ होगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। गाइज ये सब हो जाने के बाद में वो दिए हुए एड्रेस से जाता है, जो आदमी उसको दिए एड्रेस दिया था ना, बोले आपने मेरा ये काम करना है, उस एड्रेस आता है, जाके वहाँ पे डोर को नॉक करता है और कहता है कि आप राम प्रसाद जी है क्या। बोले हाँ। बोले मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, बैठ के बात कर सकता हूँ आपसे। तो बोलता क्यों नहीं आप आइए ना। तो कहता है कि राम प्रसाद जी, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं ना, आप मुझे बताइए 25 जनवरी के दिन आप कहाँ पे थे। बोलता है यार ये चीज़ का इसको कैसे पता। बोलते मैंने पूछता हूँ आपसे वापस, अगर आपने सुना नहीं हो तो 25 जनवरी के दिन आप क्या कर रहे थे और आप कहाँ पे थे मुझे ये बताइए। अब राम प्रसाद के दिमाग में वही चीज़ क्लिक हुई कि भाई मैंने तो कुछ गलत काम किया था उस दिन। बोलता है कि मैं आपको सब सब चीज़ सारी चीज़ें बताता हूँ, बट आप मुझे बताइए आपके साथ आप अकेले आए हो, आपके साथ में कोई और भी आया है। बोले मैं तो अकेला आया हूँ, आप मुझे बता रहे हो या फिर क्या करूँ बताओ मैं। बोलता मैं आपको सारी बात बताऊँ। बोले 25 जनवरी के दिन ना मेरे से एक बहुत बुरा हादसा हो गया था। तो बोलता है क्या। बोले 25 जनवरी के दिन मेरे से ना मेरे बेटे की है ना मौत हो गई थी। वो बोले कैसे। बोले हम दोनों किसी चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे थे, और मैंने मतलब उसको मार रहा था मैं हल्का सा, पर उसका पैर फिसला और वो मंजिल से गिर गया एक में। बोले फिर उसके सर पे लग गई थी चोट, और इस कारण उसके पूरा 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 खून निकल गया और वो मर गया था। मुझे डर था कि मेरी वाइफ पुलिस के पास चल जाएगी और बोलेगी कि है ना मेरे बेटे को मेरे पति ने मार दिया, तो मैंने मेरे बेटे की जो बॉडी होती ना उसको यहीं दफना दिया हमारे इधर। उनकी ये बोलते हैं कि आप चलिए मैं ना बॉडी दिखा देता हूँ, फिर चल के उनकी बॉडी को दिखाता है। और वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को है ना मणिकर्णिका घाट पे ले आते हैं साथ के साथ में, है ना। तो वहाँ पे सबकी लाशें तो जलती रहती है, उस लाश को भी जला देते हैं। वहाँ पे लाश को जलाने के बाद में विमलेश को एक अंदर से सुकून मिला। अब विमलेश को सुकून मिला, समझ भी नहीं आया क्यों। उसको ऐसा लगा कि कुछ मेरे पे बोझ हल्का हुआ यार एकदम से, समझ में नहीं आया उसको एकदम से वो कैसे हो गया ये। और फिर बाद में राम प्रसाद भी आते हैं विमलेश के पास में, आते हैं कि बोलते हैं कि विमलेश जी मैं एक बात कहूँ मैं आपसे, जब आप मेरे पास आए थे ना मुझे ऐसा लगा कि भाई आप कोई पुलिस वाले होंगे, क्या आप मेरे से कोई पूछताछ करने के लिए हो, बट मुझे ये नहीं पता आप कौन हो। तो आप कुछ बताओगे कि आपके बारे में, कि आप कौन हो, आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगा। बोले
मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ और मैं व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी करता हूँ एक तरीके से। बोले मुझे तो इसके बड़े भाई ने बताया। बोले इसका बड़ा भाई? बोले इसका बड़ा भाई कौन आ गया, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। सोचता है कि भाई यार ये ऐसे बोल रहा है, इनका तो एक बड़ा बेटा है। तो बोलता है कि आपके फोटो वोटो है आपके बड़े बेटे की? बोला हाँ पता, हाँ है ना मेरे पास बड़े बेटे की फ़ोटो, दिखाओ। तो वह जिसको फ़ोटो दिखाता ना, वो वही लड़का होता है जो उसको देखता रहता है। हमेशा उसको बोला था मेरा एक काम कर दो। मतलब अब तक विमलेश के साथ में जो था, मतलब कोई चीखता जागता इंसान नहीं, वो एक सिर्फ मरा हुआ इंसान था। वो एक बॉडी थी जिसको अपनी एक आत्मा की शांति चाहिए थी। वो चाहती थी कि भाई उसकी आत्मा को कोई शांति मिले। सुनने के बाद में विमलेश इतना चौंक गया, इतना चौंक गया, बैठ गया वहाँ पे वो एकदम सर पकड़ के कि यार मतलब मेरे साथ में अब तक ये चीज़ें हो रही थी। उसको समझ में आ गया। और दूसरी तरफ राम प्रसाद जी बोले कि मैं ना पुलिस वालों के पास जाऊँगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को कि भाई मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी। इस चीज़ को पूरी एक्सेप्ट करूँगा मैं। मेरे से अगर गलती होती है तो मैं इसको करूँगा और पुलिस वालों से बोलूँगा जो भी मेरे से गलती है ना, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी वाइफ़ को भी समझाऊँगा मैं इस चीज़ के बारे में। माना कि घर पे मेरे बहुत कलेश हुआ था, बहुत चीज़ें बिगड़ी थी। अब उसको तो बात करने का टाइम है नहीं। फिर बाद में विमलेश पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी मेरे साथ में ऐसे हुआ। तो बोलता है कि बेटा नसीब नसीब की बात है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना वो होता है, और जो नहीं होता ना वो आकर भी चला जाता है। आपके नसीब में ये चीज़ थी, आपको कराया गया था, ऊपर वाले ने यहाँ पे भेजा था तुमको कि भाई ये तू वो काम कर, ऐसा-ऐसा काम करना पड़ेगा तुमको। तो कहते हैं ना जिसके हाथों जो चीज़ हो वही अच्छा होता है। अगर दूसरे के हाथों हो जाती है तो पता नहीं कब से क्या तबाही ला देती है वो। तो ये था। और विमलेश को भी समझ में आ गया था कि भाई मरने के बाद तो यहीं पे आना है यार। इंसान का जीवन भी कैसा होता है ना, कि मतलब पहले बच्चे आए थे और बच्चे ही जाएँगे। अपन कमज़ोर आए थे और कमज़ोर ही जाएँगे। बिना कुछ लिए हुए आए थे और बिना कुछ लिए हुए जाएँगे। तो ये होती है अपने यार मतलब पूरी लाइफ़ की कीमत। तो दोस्तों लास्ट में भी आप लोगों से कहूँगा, खुश रहो, हँसते रहो, खेलते रहो और कभी भी टेंशन मत करो यार। क्या पता जिस पल में बात कर रहे हो वो पल आखिरी हो। थोड़ा टाइम जाके कुछ भी हो जाएगा। पर इतनी नेगेटिव नहीं मत सोचना यार, पर खुश रहना बस एक तरीके से। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।